पकड़ के बैठ जाओ, इसे बैठ, चलो इसे पकड़ लो, चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमो बैनल माइ वत्तीन व आलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलावत बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। आप लोग अगर थोड़ी सी सहमत करें तो आगे आगे आ जाएं, ये गैप जो है वो पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सब का इस फरशदा पर बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस मेरे भाई फजल शाह साहब और उनके खानवादा की मालिक तौफीकात में इजाफा फरमा। इस बड़े दरबार से कोई भी खाली दामन ना जाए। जो अपने दिल में जायज़ शरई हाजात रखते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े से परवरदिगार सबकी हाजात पूरी फरमा। बिलखुसूस जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। अज़ादारी ये सैयदुल शुहदा दुनिया के जिस किसी हिस्से में भी हो रही है, पालने वाले तो सबकी खुद हिफाजत फरमा। मेरे भाई कामरान साहब, जनाब मिसन साहब और दीगर जितने भी अब आप जो भी इस फरशदा की जीनत बना है, मालिक सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। ज़हमत ना हो तो एक दरूद और बाबा से बुलंद पढ़ लीजिएगा। परवरदिगार आलम ने ये कायनात मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में खल्क़ की और इस कायनात का निज़ाम भी मासूमीन ही की वजह से बाकी है। अल्लाह जब मेरी और आपकी खलकत की बात करता है तो हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, ठीक है, एक सलावत और बाबा से बुलंद पढ़िएगा। ठीक है, शुक्रिया। तवज्जो है साहिबान की, बस हमें तब और की। जब हमारी खिलकत की अल्लाह बात करता है तो कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़्तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए पढ़ी लिखी बात कि मैंने जिन्नात और इंसानों को बनाया सिर्फ अपनी इबादत के लिए। मगर जब अल्लाह रसूल और आले रसूल की बात करता है तो हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अबदतु नूरिफ़ा फ़खलक़्तुका या मोहम्मद, मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊँ। ए मोहम्मद वाले मोहम्मद, मैंने तुम्हें अपनी पहचान के लिए खल किया। पता नहीं कौन बोलेगा और कौन खामोश रहेगा। अल्लाह ने हर उस बशर के मुंह पर तमाचा मारा जो समझता है कि बशर और 14 बराबर हैं। अल्लाह ने कहा, तुम में और 14 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम्हें बनाया अपनी इबादत के लिए, 14 को बनाया अपनी पहचान के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपका इतना बोलना मेरे लिए काफ़ी, बड़ी मेहरबानी। तुम्हें बनाया अपनी इबादत के लिए और 14 को बनाया अपनी पहचान के लिए। अपने बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए अल्लाह ने मासूमीन को दुनिया में भेजा कि जाओ मखलूक से मेरी पहचान करवाओ। लोगों को क़याम का इल्म नहीं था, 14 ने करके दिखाया। लोगों को रुकू का इल्म नहीं था, 14 ने करके दिखाया। लोगों को सजदे का इल्म नहीं था, 14 ने करके दिखाया। लोगों को तस्बीह का इल्म नहीं था, 14 ने पढ़कर दिखाई। हद यह है कि मेरे राब के छठे मौला फरमाते हैं, लौला नहनो मा उरिफ़ल्लाहु व लौला नहनो मा उबिदल्लाहु। अगर हम न होते अल्लाह की इबादत न होती, अगर हम न होते अल्लाह की पहचान न होती, बिना उरिफ़ल्लाहु हमारी वजह से वो पहचाना गया, वह बिना उबिदल्लाहु हमारी वजह से उसकी इबादत हुई। मखलूक
मखलूक को कयाम, रुकू, कऊद, सजूद, तस्बीह का इल्म नहीं था, 14 ने करके दिखाया। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। मासूमीन ने कहा, पालने वाले, हमने मखलूक से तेरी पहचान करवाई, तू हमारा अल्लाह होकर हमें क्या इनाम देगा? आवाज को बताई, ए मोहम्मद वाले मोहम्मद, तुमने मखलूक से मेरी पहचान करवाई, मैं तुम्हारा अल्लाह होकर वादा करता हूं, मैं भी नमाज उसकी कबूल करूंगा जिसके दिल में तुम्हारी मवद्दत हो। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया जनाब, मौला आपको सलामत। उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद होते। फिर मैं नमाज उसकी कबूल करूंगा जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत होगी, मैं रोजा उसका कबूल करूंगा जो तुम्हें अपना रहबर मानता है, मैं हज उसका कबूल करूंगा कि जो तुम्हें अपना हादी मानता है। मखलूक से खालिक की पहचान करवाई किसने? हाँ, सबको बोलना आता है। इनके जिक्र में बोलना इबादत है और इनके जिक्र में बोलना हमारा ही फायदा है, क्योंकि मासूम फरमाते हैं जो हमारा मानने वाला है वो दुनिया में हमारे साथ एक मुआहिदा कर ले। साहिल ने कहा, मौला कैसा मुआहिदा? फरमाया, दुनिया में हमारे जिक्र में तुम बोलो, तुम्हारी कब्र में आकर हम बोलेंगे। इसीलिए थोड़ी सी और कोशिश कीजिएगा। इनका जिक्र है, अब मखलूक से खालिक की पहचान 14 ने करवाई, तो बदले में उसने क्या दिया? कुल कह रहा है, कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। आप सुनने बैठे हैं इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूं। और मैं, मेरा भी इनसे कह दो। अच्छा, अमूमन लोग ये आयत पढ़ते हैं तो तर्जुमा मालूम है क्या करते हैं कि जी अल्लाह ने कहा कि जी मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों से मवद्दत रखो। अगर कहें तो मैं इस आयत का लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा करना चाहता हूं, फिर आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह कहना क्या चाहता है। कुल कह दो, ला अस्अलुकुम। अल्लाह कह रहा पहली बात, भाईजान, अल्लाह कह रहा पहली बात यह कि मैं अल्लाह सवाल नहीं करता। हाय हाय हाय, इसी में सारा कामरान भाई राज था जो मैंने बयान कर दिया। उसने कहा, ला अस्अलुकुम, मैं सवाल नहीं करता, अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, का अगर सवाल करूंगा तो बस एक ही कि अगर मेरे रसूल की रिसालत का अजर देना चाहते हो तो सैयदा से मवद्दत करो। हाय 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 हाय, तवज्जो है। ये फिर कभी बहस होगी तो आपको बताऊंगा कि मवद्दत में जो ते है वो तानीस की है, मुन्नस है, इसलिए मैं नहीं बात की। अभी वक्त नहीं है कि मैं इतनी ज्यादा तफसील में जाऊं आज की, लुत्फ लीजिएगा। फरमाया, ला अस्अलुकुम, पहले कह रहा है मैं सवाल नहीं करता, और अगर करता हूं तो किस बात का? अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि तेरे कराबतदारों से क्या करें? नहीं बोलेंगे तो उल्फ आएगा। बेटा, एक कैमरा, 2 कैमरे बन रहे हैं, अगर आप ये नीचे रख लोगे ना तो फिर ज्यादा, क्योंकि मैं इसीलिए अगर किसी एक को बनाने शुरू तो सारे शुरू हो जाते हैं। आप भी नीचे रख देना, ये बन रही है, बाद में आप सीडी लेना, लाइव मजलिस चल रही है। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मैं अल्लाह सवाल नहीं करता, मगर कह रहा अगर करता हूं तो इस बात पर कि इसके अकरबा से, इसके कराबतदारों से मवद्दत रखो। जुमला कहना चाहता हूं हुजूर, मोहब्बत नहीं मांगी, बोलेंगे तो पढ़ूंगा। मोहब्बत, वरना फजल शाह साहब से मेरा आने का वादा है, कितना पढ़ना है ये आपके ऊपर है। मोहब्बत नहीं मांगी, क्या मांगी? बोलिए, मवद्दत। मोहब्बत और है मवद्दत, फर्क बतलाऊं? अगर कामरान भाई ये मोहब्बत और मवद्दत का फर्क पहले सुन रखा हो तो नहीं बोलना, और अगर मैं पहली बार बोलो तो फिर बोलना पड़ेगा। मछली पानी में रहती है, ये मछली की पानी से मोहब्बत है। आपने उसे बाहर निकाल के रखा, वो लम्हों में तड़प के मर गई, ये मवद्दत है। हाय हाय हाय, ना बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। मेरा अपना दिल चाह रहा है, थोड़ा सा बोलिएगा। मछली पानी में रहती है, ये मोहब्बत है। आपने बाहर निकाली, वो लम्हों में तड़प के मर गई, आ जाओ, ये मवद्दत है। यानी किसी के बगैर जिंदा न रहने का नाम मवद्दत है। लुत्फ आया? तवज्जो है? आइए आइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जनाब।
मौला के मदद खाना। मैं तो आपकी वजह से लंबा शुरू हो गया था, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए। बस अब आप देखिए इंशाअल्लाह ताला जल्दी जल्दी बातें। मौला मेरे भाई फजल शाह साहब की तौफीकात में इजाफा फरमाए, इन्हें इनके आयजा करबा के साथ मौला शादो आबाद रखे। पानी में रहती है मोहब्बत है, बाहर निकाली मवद्दत। माँ बेटे से प्यार करती है, फितरी तकाजा है, मोहब्बत है। बेटे को कुछ होने लगे, माँ अपनी जान की परवाह किए बगैर बेटे के सामने आ जाती है, ये मवद्दत है। यानी किसी के बगैर जिंदा न रहना मवद्दत, किसी पे अपनी जान को कुर्बान करना, नहीं सब बोलेंगे दुल्फाएगा, किसी पर अपनी जान को कुर्बान कर देने का नाम मवद्दत है। आज मालूम हुआ शेबे अबी तालिब में अबू तालिब मोहम्मद को बिस्तर से हटाकर अली को बिस्तर पर सुलाकर दुनिया को बताते रहे अबू तालिब को मोहम्मद से मोहब्बत नहीं मवद्दत है। हाय हाय। अच्छा, अब जिनकी मवद्दत अल्लाह ने तलब की वो 14। आज की मजलिस का पैगाम, कमाल ये नहीं है कि मैं ये कहूं कि मैं अली का शिया। घबरा गए हैं? मैंने कहा ये कमाल नहीं है कि मैं कहूं कि मैं अली का शिया। कमाल ये है कि हश्र में अली कहे फरिश्तों रास्ता दे दो, आने वाला मेरा शिया आ गया। तक तो नहीं गए? अगर तबीयत चाह रही है तो अली के शिया का मयार बतलाऊं, और बतलाऊं भी अमीर कायनात की जबानी। सुनते आइए, अब लुत्फ लीजिएगा। एक और नया गोशा, मौला आपको सलामत रखे। एक शख्स मौला अमीर अलैहिस्सलाम के पास आया, आकर कहेंगे या अली मैं आपका शिया हूं। अली फरमाते तू मेरा शिया नहीं, मेरा नाम लेने वाला है। उसे कहना या अली मैं आपका शिया हूं। अली फरमाते अगर मेरा शिया होता तो मेरे इनकार पर भी मुस्बत जवाब देता। थोड़े लोग बोल रहे हैं, यानी अगर मैंने कहा हाँ तो हाँ, मैंने कहा नहीं तो नहीं, मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। कहलेंगे अच्छा या अली मैं आपका चाहने वाला हूं। हाँ। कहलेंगे मौला कोई आपका शिया है? लुत्फ। अली फरमाते तो पहले तो हम 14 एक दूसरे के शिया हैं। मेरा पढ़ने को दिल है अगर आप बोलें, पहले तो हम 14 एक दूसरे के बिस्मिल्लाह शिया हैं। इसके अलावा कोई है? मौला फरमाते ला तादाद। कहलेंगे मौला किसी एक से मुलाकात करवाइए। अली फरमाते यमन में रहता है, मौला मिलना चाहता हूं। अब अगर आप में से हर कोई इस कॉलोनी से बगैर वीजे पासपोर्ट के नजफ जाना चाहता है तो वो तैयारी करे। उसने कहा मौला मैं मुलाकात चाहता हूं। अली फरमाते यमन में रहता है। कहता मिलना है। अली फरमाते आंख बंद कर, मेरे हाथ पे हाथ रख, मैं तुझे लम्हों में यमन ले जाऊं। कहलेंगे या अली यमन यहाँ से सैकड़ों मील दूर है, आंख बंद करूं हाथ पे हाथ रखूं, यमन लम्हों में कैसे पहुंचूंगा? अली फरमाते हाथ रख तो सही, मैं अली तुझे अपनी जिंदगी में अपने हुबदारों को बताना चाहता हूं कि जो मासूम के कहने पर आंख बंद करके हाथ पे हाथ रख दे वो मंजिल पे पहुंच जाता है। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो मंजिल पर सब बोलें पहुंच जाता है। कौन जुमला? आंख बंद की, हाथ पे हाथ रखा, लम्हों के करोड़वे हिस्से से पहले। अली फरमाते आंखें खोल, यमन आ गया। आंखें खोल, बोलो। कहने वाला वो आपका शिया कहां है? अली फरमाते वो देखो जो सामने फट्टे पर बैठकर गोश्त बेच रहा है। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, जरूरी नहीं है कि मैं आराम से बोलूं तो आप भी आराम से बोलें। फरमाया जो तख्त पे बैठकर गोश्त बेच रहा है वो मेरा शिया है। कहने लगा मौला मुलाकात करूं? अली फरमाते हाँ, मगर एक शर्त है। मौला कैसी? फरमाया तूने उसे ये नहीं बताना मैं अली तेरे साथ आया। तवज्जो चाहूंगा, तूने उसे ये नहीं बतलाना कि मैं अली बोलो तेरे साथ आया। कहने लगा मौला ठीक है, ये हुज्जत की अपनी मर्जी है, जब चाहे अपने हुबदार का इम्तहान ले, नतीजे का लुत्फ आएगा आपको इंशाल्लाह। कसाब से मिलने आया, कहता अस्सलाम वालेकुम, अपने बुजुर्गों से दुआ लेनी है। कसाब कहता अलैका सलाम या आखी, मेरे भाई तेरा क्या हाल है? मैंने आराम से पढ़ दिया और आपने भी आराम से सुन लिया। मेरे भाई तेरा क्या हाल है? उसने कहा मैं यमन में पहली मरतबा आया हूं
तूने कैसे पहचाना कि मैं तेरा भाई हूं? कसाब हाथ पकड़ कर कहता है भूल रहा है, अभी तो आलम अरवा की बात है, जब अल्लाह विलायत अली पर हम सबसे वादा ले रहा था, तूने भी लब्बैक कहा, मैंने भी लब्बैक कहा, उस वक्त से तेरी आवाज मेरे जहन में महफूज है। हाय 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 हाय। शुक्रिया जी, उस वक्त से तेरी आवाज, हुजूर मौला आपको सलामत रखे, बहुत मेहरबानी, उस वक्त से तेरी आवाज मेरे जहन में महफूज है। उसने कहा बस यही देखने आया था कि अली के शिया का मयार क्या होता है। तवज्जो तवज्जो। कहने लगा बस मैं चलता हूं। कसाब कहता है ये कैसे हो सकता है, हो अली वाला और बगैर मेहमान नवाजी के मैं तुझे जाने दूं? नहीं लुत्फ लिया साहिबान ने, नहीं लुत्फ लिया, ये नहीं, जब तक तेरी मैं मेहमान नवाजी का शर्फ न लूं मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अब चूंकि मौला ने मना किया था, भाईजान बहुत शुक्रिया, हुजूर तवज्जो, कि ये नहीं बताना कि मैं अली तेरे साथ हूं, तो कहेंगे मुझे जाने दो, मेरी मजबूरी है, मेरे साथ मेरा एक और साथी है। कसाब कहता वो भी अली वाला है। तवज्जो, वो भी बोलो अली वाला है। उसने कहा हाँ वो भी अली वाला है। कहा बस उसको भी लेके घर चलो। अब अली जब चाहे अपने चेहरे पर जैसी चाहे नकाब डाल लें। हुजूर लुत्फ लीजिएगा। अब लेके घर आया, मेहमान खाने में बिठाया, अपनी ज़ौजा से कहने लगा अच्छे अच्छे खाने बना, आज अली वाले हमारे मेहमान हैं, आज मुद्दत के बाद बगैर मौसम के ईद हो रही है। अच्छा मुझे खुद मजा आ रहा है, मैं कोई खिताबत आपके सामने पेश नहीं कर रहा। वजह में थोड़ी सी आपकी भी गलती है, लाहौर में रहते हुए भी लाहौर में बहुत काम रहते हैं। थोड़ा सा अच्छा, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, सारा टॉपिक शुरू किया है आपके नारे का। तीसरे नारे का जवाब इस बात की दलील होगा कि आप किबला को किन समाज की बुलंदियों पे सुनना चाहते हैं। जंगलों में, पहाड़ों में, मैं जाफर बिस्मिल्लाह जी मौला आपको बात में, पहाड़ों में, गद्दीर के इशारों में, कुरान के 30 पारों सुभान अल्लाह, कुदरत के नजारों में, वलियों के वली का, मौला अली का, पीरों के पीर का, नबी के वीर का, हक की तस्वीर का, जनाबे अमीर का, वसीय रसूल का, शोहरे बतूल का, अबुल हसनैन का, अबू तुराब का, शाह मर्दा का, शेर यज़्दा का, कुव्वत परवरदिगार का, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार का, हल मुश्किल कुशा, दीन सरवर योम हिसाब का, रोते हुए को हंसाने वाले का, सोए मुकद्दर को जगाने वाले का, मुनकिरों को भगाने वाले का, दुश्मनों को डराने वाले का, जहन्नुम से बचाने वाले का, जन्नत में पहुंचाने वाले का, कुल्ले ईमान का, वार से कुरान का, वजूदे कुरान का, बहलोल के दीन ईमान का, आक़ा हकीम लुकमान का, शाह मर्दान का, ताकत में चटान का, नबी की मुस्कान का, हसनैन की जान का, फातिमा की शान का, मेरी पहचान का, जो भी नारा लगाएगा दिल की मुराद पाएगा, जो नहीं लगाएगा अभी कागज लाएगा, इस मलंग की गारंटी पाएगा, दस्तखत करा के सीधा जहन्नुम में जाएगा, आग में जल जाएगा, बाद में पछताएगा। अपनी आग पर सवारने के लिए किबला सब इस नारे में शामिल होंगे और इस मजलिस का तारीखी नारा बनाने के लिए मिलके कुल्ले ईमान, कुल्ले कुरान, नारे हैदरी। बिस्मिल्लाह जी, आइए आइए, मौला आपको सलामत रखे। इतना ज़बरदस्त नारा और इतनी अलकाबात और इतनी फजीलत आपने मौला की 1 मिनट के अंदर इतनी ज़बरदस्त बयान की, तो इन्होंने नारा भी बहुत ऊंचा लगाया। तो अब मैं भी फिर आपको 2 मिसरों में, ये आपने जितना कुछ कहा मौला आपको आबाद रखे, तो आपने इन्हें जगाया तो इन्हें मजीद जगाऊं। जो कुछ आपने कहा उसको 2 मिसरों में कहूं। खुर्शीद फलक खुदावंद सुखन, हजरत मीर अनीस फरमाते हैं, तरशरी नहीं करूंगा, इन्होंने जो कुछ कहा उसको 2 मिसरों में बंद। खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताजे अली है, अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताजे अली है। बहुत मेहरबानी, जो है मतलब की
घबराए, मैं तो खुद आराम आराम से पढ़ रहा था। मैंने कहा चलो सारे मेरे अपने भाई बैठे हैं, शहबाज हैदर साहब मौला इन्हें आबाद रखे, मेरे भाई साहब को मालिक इन सबको आबाद व शाद रखे। मैंने बात शुरू की अली के शिया का मेयार। इसने अली वालों को लाया, मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने चेहरे पे नकाब बनाई कि मालूम ही ना हो कि मैं अली के साथ आया हूँ। अली के शिया का मेयार। कसाब ने अपनी ज़ौजा से कहा अच्छे अच्छे खाने बना, आज मुद्दत के बाद बगैर मौसम की ईद हो रही है, अली वाले हमारे मेहमान हैं। ये कहकर आया मेहमान खाने में, क्या मुकद्दर होगा भाईजान, क्या मुकद्दर होगा। साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है, क्या मुकद्दर होगा। और इसमें भी इन्हीं की गलती है, क्या मुकद्दर होगा अली के सामने बैठकर अली की बातें। हाय 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 हाय, बस साथ देते आइएगा, बोलते आएगा क्या मुकद्दर होगा अली के सामने बैठकर। नकी साहब बोलिएगा, अली के सामने बैठकर अली की बातें। न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, शहीद मोहसिन नकवी, न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, अली का जिक्र करो, बस अली की बात करो। फिर होगा क्या, मर के कब्र में जाओगे, फरिश्ते पूछेंगे कि तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा इमाम कौन है, तेरा किबला क्या है, तो तुम पलट कर कहोगे न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, अली का जिक्र करो, बस अली की बात करो। फरिश्तों कैसा सवालो जवाब तुरबत में, अब आ गए हो, बैठो अली की बात करो। तवज्जो फरमाइए आपने। अच्छा, इनके कहने पर लाना ठीक है, घबराए हुए तो नहीं है। फरिश्तों कैसा सवालो जवाब तुरबत में, अब आ गए हो, बैठो। बोलो, नजा समझते हैं मौत, बाली सिराना। न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, अली का जिक्र करो, बस अली की बात करो। फरिश्तों कैसा सवालो जवाब तुरबत में, अब आ गए हो, बैठो। है वक्त नजा का, बाली पे आए हैं मौला। है वक्त नजा का, बाली पे आए हैं मौला। कहां की मौत, अब जिंदगी की बात करो। हाय 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 हाय। बस नतीजे की दरवाज की चलते हैं, अली के सामने बैठकर अली की बातें बातें जारी हैं। दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला तो हाकिम यमन ने 2 सिपाही भेजे। सिपाहियों ने कहा हमने सुना तेरे घर अली वाले आए हैं। कसाब ने कहा सच्चों का मानने वालों, झूठ नहीं बोलूंगा, आए हुए हैं। उनका हमारे हवाले कर। उसने कहा ये नहीं हो सकता, बदले में क्या चाहिए। सिपाहियों ने कहा तेरे बच्चे कितने हैं, अली के शिया का मयार, तेरे बच्चे कितने हैं। कसाब ने कहा 2। कहते दोनों के सर चाहिए। अंदर गया, दोनों बच्चों को ले आया, कहने लगा ले जाओ। सिपाहियों ने कहा नहीं लेके नहीं जाएंगे, तेरे सामने सर तन से जुदा करेंगे, लाशें भी तुझे देंगे, सर भी तुझे देंगे। 9 सफर चुंगी मरसदों में रात 9 बजे इंशाल्लाह अपने भाई के पास मैंने हाजिर देनी है। ज्यादा नहीं तो उस वक्त तक अगर आपको ये बात याद ना रही तो समझूंगा कि अली की बेटी ने अपने बाबा का मेंबर ही नहीं दिया। कसाब ने कहा ये बच्चे ले जाओ। उसने कहा नहीं, सर तन से जुदा करके लाशें भी तुझे देंगे, सर भी तुझे देंगे। कसाब कहता जो करना है जल्दी करो, मेरी ईद खराब ना करो। हाय 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 हाय। मौला आपको सलामत रखे। जो पीछे भी बैठे बोलेगा जो करना है जल्दी करो, मेरी ईद खराब। सर तन से जुदा किया, अल्लाह के लाशे और सर एक कुजे में डाले। ज़ौजा से कहा हाकिम यमन ने अली वाले मांगे थे, इनकार कर दिया, बदले में बच्चों के सर दिए। शौहर बन के हुक्म दे रहा हूं, जब तक अली वाले घर में रहे बच्चों की लाश पे बैन नहीं करना, गिरिया नहीं करना। जिससे कहा ठीक है। शहबाज भाई मौला आपको सलामत रखे। आपकी वालिद मोहतरम हमारे बुजुर्ग, हमारा मान है ज़ाकिर अहले जनाब सैयद गज़नफ़र शाह साहब, मालिक उन्हें भी आबाद व शाद रखे। मेरे भाई फजल शाह साहब को उनके पूरे खानवादे के साथ मालिक आबाद व शाद रखे। जुमले का लुत्फ़ लीजिएगा। यहाँ तक है भाईजान, एक मुहिब की मोहब्बत यहाँ से शुरू होती है, मासूम की रहमत। हाय हाय हाय, बोलना बोलना। मुश्किल से मुश्किल भी हाजत दिल में है तो दुआ मांग लीजिएगा। यहां तक है मुहिब की मोहब्बत, यहां से शुरू होती है मासूम की रहमत। दस्तरखान लगाया, कसाब कहते बिस्मिल्लाह अली वालों खाना शुरू करो। अभी तक पहचान नहीं रहा। अली वालों भाईजान खाना शुरू करो। अली फरमाते कसाब तेरे बच्चे कहां हैं। मैंने जो कहना था वो तो मैंने कह दिया, बोलना तो आप लोगों को पड़ेगा। कसाब तेरे बच्चे कहां हैं। उसने कहा अली वालों खाना खाओ, बच्चे हैं बाहर खेल रहे होंगे। अली फरमाते चुप, वो बच्चे हैं, हम तो बच्चे नहीं हैं। हाय 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 हाय। बस नतीजा लीजिएगा आज का, वो बच्चे हैं, हम तो बच्चे नहीं हैं। सारा माजरा बयान कर दिया।
अली फरमाते अच्छा ये बात है, जरा बच्चों के लाश और सर लेकर आ। बच्चों के लाश और सर आए। अली फरमाते दोनों के जिस्मों पे दोनों के सर रख, दोनों के जिस्मों पे दोनों के सर रख के अली फौला फरमाते दाएं वाले से कुम बिस्मिल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। दाएं वाला कलमा पढ़ता उठ बैठा। बाएं वाले से कहा कुम बिस्मिल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। बाएं वाला कलमा पढ़ता उठ बैठा। मुझे खबर नहीं कि इस जुमले पर कौन आज कितना बोलेगा। दोनों बच्चे जिंदा हुए और ऐसे हैरत से अली को देखने लगे। ऐसे देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं। कसाब ने बच्चों का हाथ हिलाया, कहा बच्चों इसे बाद में देखना, पहले इसके हाथों का बोसा लूं, इसके पांव का बोसा लूं, इसकी दाढ़ी का बोसा लूं, इसे सलाम करूं, जाने ये कोई नबी है या नबी का वसी है। मुर्दों को जिंदा या नबी करते थे या नबी के वसी करते थे। बच्चों ने हाथ जोड़ के कहा बाबा इसके हाथों का बोसा भी लेंगे, पांव का बोसा भी लेंगे, दाढ़ी का बोसा भी लेंगे, सलाम भी करेंगे, मगर बाबा अभी तो हम देख रहे हैं, हम वहां थे, वहां भी ये था, हम यहां है, यहां। तो वजह फरमाया मैं, फरमाया हम वहां थे, वहां भी ये था, हम यहां हैं, यहां भी ये है। कहने का बाबा वहां वाले तो इसे अली कहते, हाय 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 हाय, वहां वाले तो इसे। तो फिर ऐसे लोगों की अच्छा जी मैं दोबारा कह देता हूं, फरमाया बाबा अभी तो हम देख रहे हैं, हम वहां थे, वहां भी ये था, हम यहां हैं, यहां भी ये है। कहते वहां वाले तो इसे अली कहते। इनकी मवद्दत अल्लाह ने हम पर वाजिब की। सलाम हो अली की उन बेटियों पर जो दीन पहुंचाने के लिए बाजारों में आ गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये रोना हसरत है अली की बेटियों की जो 11 मुहर्रम को बेपला नोटों पर बैठने लगी तो हाथ यहां बंधे हुए थे। एक ही जुमला कहा और बेपला नोटों पर बैठ गई। हुसैन गवार है ना, भैया मैं शाम जा रही हूं, मगर भैया मैं जब तक जिंदा रहूंगी इसी बात पे मातम करूंगी, भाई भी मेरा मारा और रोने भी मुझे नहीं दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई शहबाज ये सब जानते हैं ये रोने की रातें हैं, रोने के दिन हैं। और ये जो अय्याम आप गुजार रहे हैं 61 हिजरी में अली की बेटियां शाम के कैद खाने में थीं। रोने के लिए यही जुमला काफ़ी है, कोई बनावट नहीं। आप जानते कि मैं मसाइब में भी पढ़ी हुई बात पढ़ने का कायल हूँ, और आंख जाने और अली की बेटियां जाने। जुमला आज का मैंने एक ही कहना और मिंबर में आप लोगों को देना आज का चाहता हूँ। शिम्र ने, बल्कि मैं जुमला आपको पूरा सुना दूँ, रोने के लिए काफ़ी होगा आज का ये जुमला। उमर इब्न साद ने दरबार यजीद में शिम्र से एक सवाल किया। कहने लगा शाम गरीबा से शाम के दरबार तक सारे रास्ते तो हुसैन की बेटी सकीना पर जुल्म करता आया, रोते आइएगा, कोई ऐसा जुल्म है जिसे करने के बाद तो हैरान हुआ हो? अल्लाह करे जुमला मैं समझा दूं आज का, और वो ये है। शिम्र कहता है हाँ अभी अभी मैंने एक जुल्म किया जिसे करके मैं हैरान रह गया। उमर इब्न साद कहता वो कौन सा? उसने कहा करबला से लेके शाम के दरबार तक जब भी मैं अपने लश्कर को पानी पिलाता था हुसैन की बेटी पानी का जाम लाती थी और रोकर कहती थी शिम्र मुझे एक जाम पानी का दे दे। ये कहता मैं पूरे लश्कर को पानी पिलाकर बाकी पानी जमीन पे बहा देता। बच्ची फुरात की तरफ रोक करके कहती चाचा गाजी मुझे आज भी पानी नहीं मिला। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। मातम करते आइएगा। इसने कहा यही काम मैंने शाम के बाजारों में किया, यही काम मैंने कूफा के बाजार में किया, ये काम कूफा के दरबार में किया, ये काम शाम के बाजारों में किया। आप खुद मौला के बदाखान ने जुमला सुनना। उसने कहा अभी दरबार यजीद से पहले मैं अपने लश्कर को पानी पिला रहा था, हुसैन की बेटी पानी का जाम लाई। कहने लगी शिम्र अब तो दरबार करीब आ गया, अब तो मुझे एक जाम पानी का दे। कहता मैंने फैसला किया आज पानी दूंगा मगर पीने नहीं दूंगा, शाम गरीबा की तरह तमाचा लगाकर मैं बच्ची से पानी का जाम खींच लूंगा। ये कहता मगर मैं हैरान हो गया, मैंने जब बच्ची के जाम में पानी डाला बच्ची ने पानी खुद नहीं पिया, पानी लेकर वहां गई जहां जंजीरों में जकड़ा सैयद सज्जाद मौला था, वो पानी भाई की बेड़ियों पे डाला और रोकर कहा भैया सज्जाद मुझे माफ करना, करबला से शाम तक अगर मुझे पानी मिलता मैं खुद ना पीती, मैं तेरी बेड़ियों पे डालती। मुझे मालूम है
धूप ज्यादा है और इन बेड़ियों ने तेरी बिजलियों का गोश्त खा लिया। दरूद पढ़ दें मिलके बुलंद आवाज के साथ। नारे तकबीर। माशाल्लाह, अल्लाह अली का भी खालिक है, इस तरह जवाब दे अगर जिब्राइल